12th क्लास का आपका जो चैप्टर थर्ड था आपका मैट्रिक्स वो कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद मैं ले रहा हूँ आपका चैप्टर नंबर 4 है डिटरमिनेंट्स यानी कि सारणिक। और ये चैप्टर आपका इसका जो नंबर आता है क्वेश्चन में, राजस्थान बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है वो 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसमें से 3 नंबर का चैप्टर है। और ये इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 17 जो आता है राजस्थान बोर्ड में, वो आपका मिलेगा क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 से, जिसका नाम है डिटरमिनेंट्स यानी सारणिक। तो देखिए सारणिक होती क्या, सारणिक वैसे मैट्रिक्स का ही एक पार्ट है। जैसे हमने एक मैट्रिक्स ली, माना कि ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये कोई मैट्रिक्स है। और यदि इस मैट्रिक्स को मैं ऐसे लिख दूँ 1 2 3 4, तो ये क्या बन जाएगी, सारणिक। ये जो चिन्ह होता है मैट्रिक्स को प्रदर्शित किया जाता है ऐसे आव्यूह को, और डिटरमिनेंट्स यानी सारणिक को प्रेजेंट किया जाता है ऐसे, सारणिक को प्रेजेंट किया जाता है ऐसे 2 डंडों के साथ, एक बार की तरह मोड़। अब यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन होती है परिभाषा, वो क्या है, परिभाषा इसकी ये है कि माना कि कोई मैट्रिक्स है AIG, माना कि ये कोई मैट्रिक्स ले लीजिए 1 2 3 4, ये कोई मैट्रिक्स है और इसका जो ऑर्डर है वो n क्रम का वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह होना चाहिए, वर्ग यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। डिटरमिनेंट्स में ये होना चाहिए, सारणिक में ये होना चाहिए कि इसका जो ऑर्डर है, कोटि है, वो जैसे 2x2 हो या फिर 3x3 हो या फिर 4x4 हो 5, यानी कि इसका जो क्रम है यानी पंक्ति और स्तंभ दोनों कैसे होने चाहिए, दोनों समान समान होने चाहिए। ऐसी मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स ऐसा आव्यूह जिसकी पंक्ति और स्तंभ समान हो, जितनी पंक्ति हो उतनी क्या हो, स्तंभ हो, क्या होता है, वर्ग मैट्रिक्स। अब यहाँ पे जो सारणिक बनेगा वो वर्ग मैट्रिक्स का ही बनेगा, लेकिन आव्यूह जो होता है मैट्रिक्स वो किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। ये 2x3 की हो सकती है, 3x4 की हो सकती है, 5x6 की हो सकती है, 1x2 की हो सकती है। मैट्रिक्स का आपको जो ऑर्डर है वो कोई भी हो सकता है, लेकिन सारणिक जो है डिटरमिनेंट्स, इसका ऑर्डर जो होगा वो हमेशा स्क्वायर रूप में होगा, यानी कि या तो 2x2 3x3 4x4, यानी पंक्ति और स्तंभ दोनों कैसे होंगे, समान समान होंगे, इक्वल होंगे। इसलिए यहाँ पे बात करी है इसका जो क्रम है यानी ऑर्डर है वो कैसा होना चाहिए, वर्ग आव्यूह जैसा होना चाहिए, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो अब ये अद्वितीय संख्या यानी कि यूनिक नंबर होगा, जिसे हम मॉड AIJ से प्रेजेंट करेंगे। जैसे ये आ गया आपका, ये कोई 2x2 की थी तो ये बन जाएगी 2x2 की नई सारणिक बन गई, जिसे हम इस मॉड की तरह, इस बार की तरह प्रेजेंट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। सारणिक आव्यूह एक की क्या कहलाती है, सारणिक, यानी ये वाली है आव्यूह एक की, ये वाली क्या कहलाएगी, सारणिक कहलाएगी। इसे आव्यूह ऐसे या फिर मॉड A या फिर बार A से प्रेजेंट करते, यानी ऐसे सारणिक को प्रेजेंट करते हैं हम ऐसे, इस प्रकार। देखिए आगे तो आपने परिभाषा पढ़ ली है। अब देखिए सारणिक जो होता है, जो डिटरमिनेंट्स होता है, इसका मान कैसे निकाला जाता है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स। जैसे माना कि एक कोई मैट्रिक्स है आपको 2x2 की, 1 2 3 और 4। अब इसका मान कैसे निकालेंगे, मैं लेके बता देता हूँ अलग से। A11 A12 A13 A21 और A22, ये कोई डिटरमिनेंट है, सारणिक है। इसका मान कैसे निकालेंगे, देखिए यदि हम इसका मान निकालना चाहें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो A11 इंटू A22 माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना होगा, यानी A12 माइनस A21 इंटू A21। ये जो निकल के आएगा वही क्या होगा, एक सारणिक का मान। तो यहाँ पे देखें, जैसे इसका मान निकालूँ मैं मॉड A का, यहाँ पे डिटरमिनेंट्स A का मान निकालना है, निकालो। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 4 1 जा 4 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 3 2 जा 6। तो मॉड A का, यहाँ पे जो मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट्स A का मान निकला वो कितना आ गया, -2। तो यहाँ पे आप आराम से ऐसे मान इसके निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ये चिन्ह कैसे आया, देखिए माइनस का, और ये पहले इसके साथ ये कैसे करना होता है मल्टीप्लाई। देखिए जैसे हम निकाल रहे हैं A11 के लिए,
A11 के लिए निकाल रहे हैं। तो देखिए फॉर्मूला होता है -1 की पावर i प्लस जे, तो i की जगह पे कितना है 1 प्लस j की जगह पे कितना है 1। अब इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ छोड़ देंगे तो क्या बचेगा A22। अब यहाँ पे देखें ये जो आया है माइनस, ये छोड़े इंपॉर्टेंट तो चिन्ह है यहाँ पे, ये जो आया यहाँ पे ये क्या आया है i प्लस जे यानी कि 1 प्लस 1, और 1 प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 2, तो ये चिन्ह किसका हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पे चिन्ह किसका हो गया प्लस का। यहाँ पे देखें अब जैसे 1 2 के लिए निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो A12 आ गया, A12 के लिए निकालेंगे तो चिन्ह देखना 1 प्लस 2 यानी कि -1 की पावर i प्लस जे, -1 की पावर i प्लस जे यानी 1 प्लस 2, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा 3, और -1 की पावर 3 हो जाएगा तो साइन किसका आ जाएगा माइनस का, इसलिए यहाँ पे क्या आया माइनस और यहाँ पे क्या आया है प्लस। ऐसी सेम यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया और क्या आंसर आ गया। अब जैसे माना कि सारणिक ए की जगह पे, ये सारणिक जो ए होगा वो समान पंक्ति और स्तंभ होंगे इसमें सारणिक में। जैसे माना कि कोई जैसे मैंने ले लिया -11, ये भी समान कोटि का सारणिक है। देखिए इसमें एक पंक्ति है और एक ही क्या है स्तंभ, एक पंक्ति और एक स्तंभ हो गया तो क्या हो गया समान कोटि का हो गया। अब इसका मान निकालेंगे तो इसका मान क्या निकलेगा -11 ही निकलेगा। इसको मॉड ना समझे, मॉड नहीं है, क्योंकि मॉड के अंदर तो माइनस की चिन्ह भी, माइनस की चीज़ भी क्या हो जाती है प्लस की हो जाती है। यहाँ पे मॉड नहीं है, ये सारणिक का चिन्ह है, डिटर्मिनेंट्स का चिन्ह है, तो ये माइनस की जगह पे माइनस ही रहेगा। आगे देखें, अब हमें पता करना है, और मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 2/2 का और ले लें जैसे और यहाँ पे कोई सारणिक दे रखी है -2 3 4 -5। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है तो प्लस का 10 हो जाएगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है तो कितना हो जाएगा 4 3 12, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा -2, ये इसका मान आ गया। ऐसे आप कोई भी यदि 2/2 की आपको 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स यानी सारणिक आता है तो आप उसको आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए यदि 3/3 का आ जाए तो आप कैसे निकालोगे, तो देखिए मैंने लिया है 3/3 का, ये कोई सारणिक है, 3 पंक्ति हैं और 3 ही क्या है स्तंभ है, मतलब ये वर्गावी हो गया, और वर्गावी है तो इसका मतलब ये डिटरमिनेंट्स हो सकता है यानी सारणिक हो सकता है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ये है कि 3/3 का जो सारणिक है, सारणिक की एक सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसको हम किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के साथ हम इसका मान निकाल सकते हैं, और ये भी है कि किसी भी पंक्ति के साथ निकालो चाहे किसी भी स्तंभ के साथ निकालो तो इसके मान पे कोई भी फर्क नहीं आएगा, जो पंक्ति से आएगा वही किससे आएगा स्तंभ से आएगा। तो देखिए इसका जो मान निकालना है वो किसी एक पंक्ति या फिर किसी एक स्तंभ के साथ हमने क्या करना होगा, इसका प्रसार करें। माना कि मैंने ये कोई पंक्ति ले ली, ये R1 है, रो फर्स्ट पहली पंक्ति है, ये मैंने पंक्ति ले ली है, इसके साथ हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रसार करेंगे। तो देखिए कैसे, तो सबसे पहले जैसे मैंने ले लिया A ब्रैकेट, अब यहाँ पे एक की पंक्ति छोड़ देंगे और एक का स्तंभ छोड़ देंगे, जो बाकी जो रह गए वो यहाँ पे लिख देंगे। ये पंक्ति छोड़ दिया हमने, ये स्तंभ छोड़ दिया, क्या क्या बच गया E F Q R, E F Q और R। उसके बाद अब यहाँ पे चिन्ह आएगा किसका माइनस का, माइनस का क्यों, क्योंकि ये क्या था ये A11 तो -1 की पावर 1 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा -1 की पावर 2, और -1 की पावर 2 करेंगे तो चिन्ह किसका आएगा प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का A हो गया था। अब यहाँ पे B लेंगे, वो कौन सी जगह पे, वो है A12 पर, और A12 पर होगा, इसका मतलब -1 की पावर 1 + 2, और -1 की पावर 1 + 2 करेंगे तो क्या होगा 2 और 1 3, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा 3, और -1 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा माइनस का चिन्ह आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -B। अब इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ ले लें और छोड़ दें, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ छोड़ दें तो ये 4 बच गए, कौन कौन से D F P और R। सेम टू सेम यहाँ पे आए, देखो प्लस का चिन्ह लगेगा यहाँ पे C, क्योंकि ये कौन सी जगह पे 1 3 पे, तो ये A13, तो ये करेंगे -1 की पावर 1 + 3 कितना हो जाएगा प्लस का चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पावर में 4 है, तो ये प्लस का C आ गया। अब इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ छोड़ देंगे, कौन कौन बच गए D E P Q, ये बच गए। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2/2 की मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे।
मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ एक बार इसको। तो यहाँ पे है a इंटू, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ e का r के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा e r, माइनस q का f के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा q f, माइनस b इंटू d का करेंगे r के साथ तो क्या हो जाएगा डी आर, माइनस f का p से करेंगे तो क्या हो जाएगा एफ पी, प्लस c, ऐसे इसका इसके साथ करेंगे तो डी क्यू, माइनस इसके साथ करेंगे तो ई पी। तो इस तरह से आगे और इसको सॉल्व करके हम इसका मान निकाल सकते हैं। अब देखिए मैं इसका एक एग्जांपल ले रहा हूँ। माना कि मैंने एग्जांपल लिया है, कोई 3x3 क्रम का सारणिक है, डिटर्मिनेंट्स है 1 2 3 0 -2 5 5 -3 0। ये कोई मैंने क्या ले लिया, अभी 0 ले लेते हैं, कोई और नंबर ले लें, जैसे कि यहाँ पे ले लिया 3 और यहाँ पे ले लिया 4 और ले लेंगे एग्जांपल। अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि माना कि मैं इस पंक्ति के साथ इसको सॉल्व कर रहा हूँ, प्रसार कर रहे हैं, या तो किसी पंक्ति के साथ कर लें या फिर किसी भी स्तंभ के साथ कर लें, आंसर एक जैसा ही आएगा। और ये मैं आपको प्रूव करके भी बताऊंगा इसी में। देखिए कैसे, आप जैसे इस पंक्ति के साथ निकाल रहे हैं, R1 के साथ निकाल रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे आएगा 1, ये A11 में तो प्लस का चिन्ह आएगा, तो 1 ब्रैकेट। अब इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ को छोड़ के जो क्या क्या रह गया उनको लिखो। क्या क्या रह गया, -2 5 -2 5 -3 और 4, -3 और 4, ये सारणिक रह गए यहाँ पे। उसके बाद देखें यहाँ पे आएगा 2, तो माइनस का चिन्ह है, क्योंकि 1 2 जगह पे 1 2 करेंगे, माइनस पर 1 की पावर 1 + 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ छोड़ने कितना बचेगा, 3 5 5 4। अब यहाँ पे आए प्लस का 3 और इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छोड़ दें तो 3 -2 3 -2 और 5 और -3 5 और -3। अब इसको सॉल्व करें, देखिए कितना आएगा, तो 1 इंटू -2 का मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ तो कितना आएगा, -8, माइनस इसका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो कितना आएगा, माइनस का 15, तो माइनस पहले से और माइनस और आ रहा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का 15 हो जाएगा ये। और फिर -2, उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई 4 से 12, माइनस 5 का मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ तो कितना आएगा, 25 और प्लस 3, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 3 से तो माइनस का 9 और -2 का 5 से करेंगे तो 10, माइनस का और माइनस पहले से तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसको सॉल्व कर लें तो 1 इंटू 15 में से माइनस का 8 माइनस होगा तो कितना बचेगा, प्लस का बचेगा 7 और -2 इंटू 25 में से 12 माइनस होगा कितना बचेगा, 4 और 1 नहीं 3 और 1 13, माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस के जाता है, और प्लस का 3 इंटू ये बचेगा प्लस का 1। इसको सॉल्व करें, 7 1 जा 7 और माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 13 2 जा 26 और प्लस 3 1 जा 3। इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा, 7 और 3 10 और 26 36। ये क्या आएगा, इसका आंसर आ गया। अब ये आया है इस पंक्ति के साथ, अब चाहे इस पंक्ति के साथ निकाल लो चाहे इस पंक्ति के साथ निकाल लो, आंसर एक जैसा ही आएगा। या फिर किसी स्तंभ के साथ भी आप निकालोगे तो भी आंसर एक जैसा ही आएगा। बस इन प्लस माइनस का ध्यान रहे, क्योंकि यहाँ पे चेक करके देख लेंगे कि कौन से नंबर पे है, उस हिसाब से -1 की पावर करके देख लेंगे, जो भी चिन्ह आएगा उसको रख देंगे उस हिसाब से। देखो मैं अब इस स्तंभ के साथ करके बता रहा हूँ, पहले स्तंभ के साथ आंसर कितना है यहाँ पे -36, उससे भी कितना आना चाहिए, -36 आना चाहिए। तो इधर से मैं रफ कर रहा हूँ, एक बार इसको नोट कर सकते हैं आप चाहे तो। देखिए वहाँ पे मैंने पहली पंक्ति के साथ किया है, अब मैं कर रहा हूँ पहले स्तंभ के साथ। तो देखिए 1 यहाँ पे ये ले लिए 1 1 जगह पे है, 1 1 पे तो -1 की पावर 1 + 1 तो 2 होगा, तो प्लस का चिन्ह आएगा। इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, -2 5 -3 और 4। इसको लिखें -2 5 और -3 4, -3 एंड 4। अब देखें यहाँ पे ये 3 के साथ करेंगे तो 3 कौन से नंबर पे है, 2 1, तो -1 की पावर 2 + 1, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा 3, और -1 की पावर 3 आएगा तो चिन्ह किसका आएगा,
माइनस का, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3। अब इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ छोड़ दें, इसकी पंक्ति ये है, इसका स्तंभ ये है, तो 2 3 -3 और 4 ये बच गए, 2 3 और -3 और 4, 2 3 -3 4। अब ये देखें, ये 5 कौन से नंबर पे है? 5 है 3 1 पे, तो -1 की पावर 3 + 1 i प्लस जे, तो 3 + 1 करेंगे 4 हो जाएगा, तो -1 की पावर 4 करेंगे, चिन्ह किसका आएगा? प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का ही रहेगा, +5 और इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ छोड़ दें तो वो 4 बच गए, 2 3 -2 5, 2 3 -2 और 5। इसको सॉल्व करें, यदि आंसर हमारा इतना ही आएगा इसका मतलब हमारी जो थियरी है वो सही है। देखिए 1 × इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 4 2 जा 8 माइनस का और 5 3 जा माइनस का, माइनस और 5 3 जा 15, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, और -3 × यहाँ पे देखें 4 2 जा 8 माइनस 3 3 जा 9 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस का 5 × 5 2 जा 10 माइनस 3 2 जा 6, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का। इसको सॉल्व कर, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1 × -8 और प्लस का 15 कितना बचेगा? प्लस का 7 -3 × 8 और 9 17 और प्लस 5 × 16। इसको सॉल्व करें तो ये बचेगा प्लस का 7 और माइनस ये 51 हो जाएगा यहाँ से, और प्लस 80, तो ये प्लस का हो गया 81 80 और 7 87, और माइनस का हो गया 51। माइनस करें, 7 में से 1 माइनस होगा 6, 5 में से 8 माइनस होगा 3, वही 36 आया है। तो देखिए अब चाहे आप किसी भी मैट्रिक्स का मान, किसी भी डिटरमिनेंट्स का मान, किसी भी सारणिक का मान, मैट्रिक्स का नहीं सारणिक का, किसी भी सारणिक का मान किसी भी पंक्ति के साथ निकालें या फिर किसी भी स्तंभ के साथ निकालें, एक जैसा ही आने वाला है। यहाँ पे भी एक जैसा आया है 36 और यहाँ पे भी उतना ही आया है। देखिए आगे, तो देखिए यहाँ पे चिन्ह जो होते हैं वो किस हिसाब से होते हैं। देखिए जैसे माना कि हम ऐसे निकाल रहे हैं, अब जब हम सॉल्व करेंगे जैसे इस हिसाब से निकालेंगे, देखो यहाँ पे a11, तो a11 तो -1 की पावर 1 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का चिन्ह आएगा। यहाँ पे 1 2 यानी कि 3, तो यहाँ पे किसका चिन्ह आएगा? माइनस का, और वहाँ पे किसका चिन्ह आएगा? प्लस का। ऐसे यहाँ पे आए, ये वाली जो जगह होती है वो क्या है? वो है 2 1, तो -1 की पावर करेंगे 2 1 2 + 1, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा? 3, और -1 की पावर 3 करेंगे तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। यहाँ पे आए, ये होता है a22, तो -1 की पावर करेंगे 2 + 2, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4, तो चिन्ह किसका आएगा? प्लस का। यहाँ पे आए, ये है 2 3, तो -1 की पावर 2 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, 2 + 3 5, और 5 करेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा। इधर आ जाए, देखना 3 1, तो -1 की पावर 3 + 1 यानी 4 हो जाएगा तो प्लस का चिन्ह आएगा। यहाँ पे 3 2 5 हो जाएगा तो माइनस का आएगा, और यहाँ पे 3 3 प्लस का हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम निकाल सकते हैं। जैसे इस पंक्ति के साथ करेंगे तो यहाँ पे आएगा प्लस का चिन्ह, यहाँ पे आएगा माइनस का चिन्ह, और यहाँ पे किसका चिन्ह आएगा? प्लस का। यदि इस पंक्ति के साथ निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का चिन्ह, यहाँ पे आएगा प्लस का चिन्ह, और यहाँ पे आएगा माइनस का चिन्ह। यदि इस पंक्ति के साथ निकालेंगे तो यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे माइनस का, और यहाँ पे प्लस का। यदि इस स्तंभ के साथ निकालेंगे तो ये पहले प्लस का, फिर यहाँ पे माइनस का, और फिर यहाँ पे प्लस का। यदि इस स्तंभ के साथ निकालेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। यदि इस स्तंभ के साथ निकालें तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। आप इस हिसाब से इन चिन्हों को भी याद रख सकते हैं। अब देखिए अगली चीज़ है इसमें कि मैट्रिक्स में और सारणिक है, यानी कि मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट्स है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए इनमें नंबर 1 जो डिफरेंस है वो है ऑर्डर का, कोटि का, यानी कि क्रम का। जैसे माना कि एक कोई मैट्रिक्स है, वो किसी भी क्रम में हो सकती है, 1 2 3 4, कितने बाई कितने की हो गई? 2 बाई 2 की हो गई। या फिर एक मैट्रिक्स ऐसे भी हो सकती है 1 2 3 4 5 6, ये कितने बाई कितने की? ये 2 बाई 3 की हो गई। या फिर 3 बाई 3 की, 4 बाई 4 की, 5 बाई 5 की, किसी भी क्रम में एक मैट्रिक्स हो सकती है। लेकिन जो सारणिक होगी, डिटरमिनेंट्स होगी, उसका ओनली एक ही क्रम होगा, वो होगा वर्ग के रूप में। या तो 2 बाई 2 की होगी, या फिर 3 बाई 3 की होगी, या फिर 4 बाई 4 की
होगी। तो पहला जो अंतर हो गया वो तो ये हो गया, जैसे माना कि सारणिक आएगी वो ऐसे होगी, या फिर 1 2 3 4, या फिर 3x3 की होगी, या फिर 4x4 की। ऐसा नहीं है कि ये कोई सारणिक बन जाएगी कि या इस पर ऐसे मॉड लगा दिया कि सारणिक बन जाएगी, नहीं, ये आपकी डिटर्मिनेंट्स नहीं होगी। सारणिक का जो क्रम होगा हमेशा वो समान कोटि होगी, यानी पंक्ति और स्तंभ दोनों कैसे होंगे, इसमें समान ही होंगे। ये कितने बाई कितने की, 2x3, 2 की, 3x3 की भी हो सकती है, 4x4 की भी हो सकती है, हमें ओनली 3x3 तक ही पढ़ना है 12th में। तो पहला डिफरेंस तो हो गया इसका ऑर्डर। अगला जो डिफरेंस है नंबर 2, वो क्या है, सुने। मैट्रिक्स में और सारणिक में दूसरा डिफरेंस ये है कि मैट्रिक्स जो होती है वो एक ब्रैकेट में बंद संख्याओं का समूह है, 1 2 3 4, ये कोई समूह है, ये मैट्रिक्स है, और इसका कोई भी संख्यात्मक मान नहीं होता है। जबकि जो डिटर्मिनेंट्स होता है, सारणिक होती है, उसका एक संख्यात्मक मान, एक वैल्यू, एक फिक्स यूनिक वैल्यू है वो निकल के आती है, यानी फिक्स जो वैल्यू है मान है वो निकल के आता है। जैसे माना कि ये कोई सारणिक है 2 3 -2 4, अब इसको ये कोई यहाँ तक नहीं, इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 4 जा 8 -3 2 जा 6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 14। तो देखना एक मान निकल के आया है, संख्यात्मक मान है, एक वैल्यू है वो निकल के आई है। जबकि मैट्रिक्स इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये जैसी है वैसी ही रहेगी। तो दूसरा अंतर ये हो गया, मैट्रिक्स में और सारणिक में इसका संख्यात्मक मान निकाल सकते हैं और इसका हम संख्यात्मक मान नहीं निकाल सकते। नंबर 3 जो इसका डिफरेंस है, नंबर 3 डिफरेंस ये है कि यदि किसी मैट्रिक्स में, माना कि कोई मैट्रिक्स है ये 2 -3 0 2, ये कोई मैट्रिक्स है, और यदि इसमें कांस्टेंट नंबर से, यानी कि अशून्य संख्या से, यानी कांस्टेंट नंबर अचर से, किसी अचर से मल्टीप्लाई करें, जैसे 2a निकालें, तो इसके प्रत्येक एलिमेंट में, यानी कि प्रत्येक अवयव में 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 0 और 2 2 जा 4, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन हम सारणिक में ऐसे नहीं कर सकते। सारणिक में डिटर्मिनेंट्स में ओनली या तो एक ही पंक्ति में या फिर एक ही स्तंभ में मल्टीप्लाई करें होगा। जैसे माना कि कोई डिटर्मिनेंट्स लिख रहे हैं यहाँ पे 2 4 5 6, अब जैसे हम प्रथम पंक्ति से कॉमन लेना चाहें, या फिर द्वितीय पंक्ति से कॉमन लेना चाहें, या फिर प्रथम स्तंभ से, या फिर द्वितीय स्तंभ से, तो हम अलग अलग ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यदि हम कॉमन लेना चाह रहे हैं तो सब में से अलग अलग निकल के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रत्येक पंक्ति में से या फिर प्रत्येक स्तंभ में से कॉमन निकाल सकते हैं। और यहाँ पे यदि मल्टीप्लाई करना है तो या तो एक पंक्ति में होगा या फिर एक स्तंभ में। इसमें मैट्रिक्स में यदि किसी कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सभी अवयव में अलग अलग क्या होगा, मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पे या तो किसी एक पंक्ति में या फिर किसी एक स्तंभ में क्या होगा, मल्टीप्लाई। जैसे हम R1 में, जैसे यहाँ पे कोई संक्रिया लगाएं, जैसे कोई सारणिक है यहाँ पे 1 2 3 4 ये वाली, और यदि ये वाली R1 है, रो फर्स्ट है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि R1 में यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2R1, ऐसे भी कर सकते हैं, और माइनस करते हैं R2 से, तो ये एक जोड़ भागी गुणा भागी हम इसमें कर सकते हैं। जैसे एक पंक्ति में ही होगा तो यहाँ पे करें, जैसे 2R1 निकालें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 3 4, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये किसी भी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में हम अलग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यदि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो पूरी मैट्रिक्स में ही मल्टीप्लाई अंदर होगा, प्रत्येक अवयव में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तीसरा अंतर ये हो गया। चौथा अंतर देखें इसका चौथा जो अंतर है वो क्या है, सुनो। जैसे माना कि कोई मैट्रिक्स लिख रही है ए, ये वाली, ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, और यदि इसके पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल दें, जैसे माना कि मैं ऐसे निकाल दूं इसको, ये जो पंक्ति है, एक ये पंक्ति है, इसकी स्तंभ बना दूं मैं इनको, जो 1 2 3 4, तो मैट्रिक्स क्या होगी, बदल जाएगी। यहाँ पे ए है, इसको क्या बोलते हैं, ए डैश। तो यदि किसी मैट्रिक्स में, किसी आव्यूह में पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल दे तो मैट्रिक्स का मान क्या होगा, बदल जाएगा, मैट्रिक्स बदल जाएगी। लेकिन यदि कोई सारणिक है, जैसे माना कि ये कोई सारणिक है 1 2 3 4, और यदि इसके पंक्ति और स्तंभ को मैं बदल दूं तो इस मैट्रिक्स के मान पर, जो सारणिक है, डिटर्मिनेंट्स है, इसके मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे माना कि देखो ये जो पंक्ति और स्तंभ में बदल रहा हूँ, देखो यहाँ पे इसका मान निकाला मैंने, कितना आया, 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6, कितना आएगा, माइनस का 2। और यदि इसके पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल दें, देखिए कैसे, 1 2 को करते हैं ऐसे 1 2 और 3 4 को करते हैं 3 4। अब इसका मान निकालें, 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6, वही कितना आया है, -2 आया है। तो यहाँ पे ये चौथा अंतर है इसका, कि यदि किसी मैट्रिक्स में, किसी आव्यूह में पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदल दें तो नई मैट्रिक्स बनेगी। लेकिन
यदि किसी सारणिक में या डिटरमिनेंट्स में यदि पंक्ति को स्तंभ को पंक्ति में बदल दें या रो कॉलम को एक दूसरे को बदल दें तो उसके मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इस चैप्टर से, देखिए इसके बेसिक में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं। जैसे माना कि A इक्वल लिख रहा है, ये इम्पोर्टेंट है, कोई क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। A माना कि लिख रहा है 2B या फिर KB। A इक्वल लिख रहा है KB और A और B दो मैट्रिक्स हैं। A और B दो मैट्रिक्स हैं यानी कि सारणिक हैं, अवयव हैं, और इनमें कोई कांस्टेंट K से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है B में। और जहाँ पे A और B जो है, A और B वो उनका जो क्रम है वो n कोटि का है। इनका जो क्रम है यानी ऑर्डर है वो क्या है, n है, यानी कि समान है, 2x2 3x3 जो भी। अब यदि इस k को इसका मैं अब इसमें यदि सारणिक का मान निकाले, जैसे कि सारणिक A का मान निकालें तो ये जो ऐसे लिखेंगे इसको KB। अब यदि इस कांस्टेंट को मैं बाहर निकालूंगा तो वो कैसे निकलेगा, तो सारणिक A इक्वल वो निकलेगा k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट्स B। अब ये क्या है, एग्जाम्पल से समझो इसको। देखिए माना क्योंकि एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ये कोई मैट्रिक्स है यहाँ पे A, वो है A इक्वल है 2 इंटू मैट्रिक्स 1 2 3 4 ऐसे है। ये कितने का मैट्रिक्स है, ये है 2x2 का। अब यदि मैं यहाँ पे सारणिक का डिटरमिनेंट्स का मान निकालना चाहूँ, यहाँ पे मॉड सारणिक A डिटरमिनेंट्स A, तो यहाँ पे ये बनेगा ऐसे 2 और ब्रैकेट 1 2 3 और 4। तो अब यदि मैं इस 2 को बाहर निकालूंगा तो इसका जो ऑर्डर है वो कितने का था, n ऑर्डर। ये जो इसका ऑर्डर है A और B का जो ऑर्डर है, क्रम है, वो कहाँ आ जाएगा, इस k की घात में आ जाएगा। जैसे कि कितना था इसका 2x2, तो ये 2 कहाँ आ जाएगा, इस 2 की घात में। यानी इस 2 को यदि मैं बाहर निकालूंगा, यदि इस k को मैं बाहर निकाला मैंने, तो इसका जो ऑर्डर था वो कहाँ गया, इसकी घात में आ गया, यानी n कहाँ गया, इसके घात में आ गया। ऐसे ही यहाँ पे यदि 2 को बाहर निकालूंगा, इसका जो ऑर्डर है, इसका क्रम है, वो कहाँ जाएगा, इसकी घात में आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट्स A इक्वल 2 की पावर है कितने की 2x2 की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और ये मैट्रिक्स यहाँ पे 1 2 3 और 4। अब आगे सॉल्व कर सकते हैं 2 3 4 वगैरह जो भी लेके, यहाँ पे सॉरी ये डिटरमिनेशन चेंज हो जाएगा, ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 2 की पावर 2 करेंगे 4 इंटू इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसका इसके साथ, 4 का 1 से करेंगे 4 माइनस 2 का 3 से करेंगे 6। अब आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और देखिए जैसे एग्जांपल, जैसे माना कि A इक्वल लिख रहा है 3B और यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है 3x3 का, 1 2 3 0 1 2 0 2 3। और यदि इसका डिटरमिनेंट्स A लें तो क्या आएगा, डिटरमिनेंट्स 3 और यहाँ पे मैट्रिक्स है 1 2 3 0 1 2 0 2 3 ऐसे कर। अब यदि इसको मैं बाहर निकालूंगा तो डिटरमिनेंट्स A इक्वल, इसको मैं बाहर निकालूंगा तो 3 की पावर, इसका जो ऑर्डर है, इसका जो क्रम है वो आ जाएगा इसकी घात में। ये कितने की 3x3 की, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 3। जैसे यहाँ पे 4 होता, जैसे जरूरी नहीं है कि जितने की वो आगे भी उतने का मल्टीप्लाई हो। जैसे यहाँ पे 5 होता तो 5 बाहर, और कितने की 3x3 की, तो घात कितनी लग जाएगी 3, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगा 3, और ये सारणी में बन जाएगा 1 2 3 0 1 2 0 2 3। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, छोटी सी, इसको थोड़ा ध्यान रखें।